अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम कैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। हमारे पास बेसिक ऑपरेशन में ये लास्ट है कि हम कैसे उसकी डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के लिए हमारे पास आपके सामने ये एग्जांपल दी गई है। जिस तरह मल्टीप्लाई करते वक्त हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते थे। वेरिएबल वही रहता था लेकिन उनकी पावर्स क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। सेम इसी तरह डिवीजन में उसी के थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगा कि हमारे पास जब सेम वेरिएबल डिवाइड हो, जब भी सेम वेरिएबल डिवाइड होंगे तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती थी, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती थी। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करते उसके अलावा भी हमारे पास सेकंड मेथड है, जैसे कि यहाँ पे पहले एग्जांपल दी गई है x7 बाय x4। x को हमने 7 टाइम लिख लिया और नीचे x को 4 टाइम, तो ये x से कट जाएगा, x से कट जाएगा, 4x तो कट गए। पीछे हमारे पास क्या रह गया, 3x को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 3। जो सेकंड मेथड मैंने बताया था कि हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखें ये वो है कि हमने पावर 4 नीचे लिखी हुई थी, इसको हम इधर ऊपर ले गए। जब ऊपर लेकर गए तो x की पावर होगी 7 माइनस 4। आंसर वही आएगा, x की पावर 3। आप चाहें आप इनको इलादा करके लिखें और सॉल्व करें, या सबको या पावर को सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, इनको देखते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 23 है हमारे पास कि 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। तो नंबर्स को नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, जो लाइक टर्म होती हैं लाइक टर्म के साथ ही डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर 4 3 12 होता है, तो ये दोनों तो आपस में 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12 ये हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में क्या दिया गया है, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि जब ये लाइक टर्म हो, डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सब्ट्रैक्ट करने का यही रूल है, जो नीचे वैल्यू लिखी होती है वो ऊपर वाली से माइनस होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है x की पावर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए 1, तो x का x। हमारे पास आंसर भी देखें यही लिखा गया है 3x। इसी तरह अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो आपको बताया था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये हमारे पास आ जाता है x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 6। फिर ये दोनों लाइक टर्म में और डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 8 माइनस 6, और आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर। ये तो था हमारे पास लाइक टर्म आ रही थी, कोई भी इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर एक टर्म डिवाइड हो रही हो लेकिन दो टर्म ऊपर पहले सब्ट्रैक्ट हो रही हो या एडिशन हो रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है कि हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होता है उसको दोनों वैल्यूज़ के साथ इलादा लिख लेते हैं। अगर यहाँ से आप इनका एलसीएम लें तो वापस ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है और इनके नोमिनेटर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं। दोनों को जब हमने इलादा लिख लिया तो देखेंगे हमारे पास 15x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x माइनस 10x वाई डिवाइडेड बाय 5x। इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे और इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। 5 3 था 15 हो गया, पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो 2 पावर है, नीचे कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x।
अब सेकंड टर्म देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 2xy डिवाइडेड बाय x। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों को काट भी सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो इसी तरह होगा कि x की पावर नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 1, और यहाँ पे x की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो हमारे पास 0 नहीं बल्कि वो 1 के इक्वल होती है। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए 2 की पावर 0 तो ये 0 नहीं 1 है। और यहाँ पर हम साइन रूल भी देख लेते हैं कि हमारे पास जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में जैसे रूल बताए थे कि अगर लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनका आंसर भी, यानी लाइक सेम साइन वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका आंसर में प्लस आएगा। तो डिवाइड में भी यही रूल है कि अगर प्लस के दोनों साइन के दोनों वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। लेकिन अगर अनलाइक साइन आ जाए, अनलाइक से हमारा डिफरेंट साइन आ जाए, एक के साथ पॉजिटिव है दूसरे के साथ नेगेटिव है, तो तब हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है जहाँ पर ये डिवाइड का बताया गया है, तो इनको यहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला लिखा गया है 3x बाई एक्स, 3 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, 3 ऐसे रहेगा। x बाई एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 3x की पावर 0। और अभी आपको बताया है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 5/10 एक्स स्क्र बाई एक्स वाई स्क्र बाई वाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। फाइव बाई 10 को हम इलादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्र बाई एक्स को इलादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई स्क्र बाई वाई को इलादा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करने के लिए ये कि जब हम 5/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। जब x की बारी आएगी तो क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस 1, क्योंकि नीचे x की पावर 1 है और ऊपर 2 है और आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y का भी सेम इसी तरह होगा 2 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स वाई। यानी इस मेथड से हमारे पास ये आसानी से सारे के सारे इसके बाकी जो भी पार्ट हैं सॉल्व हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो टर्म दी गई हैं लेकिन डिवाइड ही करना है, लेकिन यहाँ पर पहली जो टर्म दी गई है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है और दूसरी एक नंबर दी गई है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड आपको बताया था कि 9x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। तो इसका रूल ये होता है जो भी हमारे पास ये वैल्यू डिवाइड हो रही है पहले दोनों नंबर के साथ इलादा करके लिख लें, 9x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। अब इनको सॉल्व करें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x। माइनस है तो माइनस का साइन, अगर एडिशन का साइन हो तो एडिशन डालते प्लस का साइन। यहाँ पे 6y तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। और बस इतना सा हमारा ये आंसर होता है। एक और क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास 2a आया है और हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म आ गई हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास 2 टर्म आती हैं, 3 आती हैं या 4 आती हैं।
डिवाइडेड बाय 2a। अगर पहले 2 टर्म थी 2 के साथ इलादा कर लिया था, अब 3 टर्म है तो 3 के साथ हम इसको इलादा कर लेंगे। 4a क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस 10a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a प्लस 6a डिवाइडेड बाय 2a। नंबर्स को नंबर के साथ और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ। जब हम इस पहली टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और a का हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि नीचे पावर क्या है 1 है। आगे जाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5 और a की पावर 2 माइनस 1। नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 a की पावर 1 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। 5a 2 माइनस 1 किया तो 1 पावर 1, और यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है a की पावर 0, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी 2 क्वेश्चन भी इसी मेथड से होंगे। अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया है डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड, यानी कि जो हमने पहले सवाल किए थे सेम उसी तरीके से है, लेकिन इस बार क्या हो गया है इनमें साइन आ गए, कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव हैं। हम इनको कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं इसका। -64 ax एक्स वाई कॉमा 4 बी एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए -64 a b x y डिवाइडेड बाय 4 a b x। पहले बताया था कि दोनों टर्म्स के साथ साइन सेम होंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर तो पता चल गया कि पहले ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। अब 4 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 24, 4 6 ज़ा 24, इसके बाद तो आ गया 16। यहाँ पर a को a से कैंसिल कर देंगे, b को b से और x को x से, और हमारे पास क्या रह गया y, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया -16y। इसी का क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं कि इसमें 4 टर्म्स दी गई हैं और एक से ये डिवाइड हो रहा है। हमारे पास वैल्यू दी गई है 18 a क्यूब b स्क्वायर c माइनस 24 a स्क्वायर b c क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 6 a क्यूब b c स्क्वायर, इसको हमने डिवाइड करना है 6a स्क्वायर b से। तो यहाँ पर हम हर टर्म को इलादा इससे लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे। 16a क्यूब b स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 6a स्क्वायर b। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म की तरफ चले जाएंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, दोनों के साथ साइन भी पॉजिटिव है तो आंसर में भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखें यहाँ पे नीचे a की पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर 3 है,
जब दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए, क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। यहाँ पर b का स्क्वायर और यहाँ पे b है, यानी इसकी पावर 1 है। 2 माइनस 1 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा b। c वाली कोई भी टर्म नीचे नहीं है तो ये c इसी तरह हमारे पास आंसर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारे पास, तो -24 a स्क्वायर b c क्यूब डिवाइडेड बाय 6 a स्क्वायर b। 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव है और 6 के साथ तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ साइन ऑपोजिट हैं। ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4c क्यूब। इससे नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास है 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 ए स्क्वायर बी। 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, दोनों के साथ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे आंसर में भी पॉजिटिव 2। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे b की पावर 2 है तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास b आ जाएगा और सी स्क्वायर उसी तरीके से आ जाएगा। लास्ट वाली टर्म है हमारे पास -6 a क्यूब b सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 a स्क्वायर b। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखें यहाँ पे नेगेटिव है तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। ए स्क्वायर को ए क्यूब से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है। बी को बी से कैंसिल कर दिया और ये सी स्क्वायर उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इससे रिलेटिव बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 रह गया है, इसके 2 पार्ट हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सारी चेंज है, तो ये क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं ताकि इसका मेथड भी आपको समझ आ जाए। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे पहली वैल्यू है हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए बी और सी। इसको सॉल्व करने का ये रूल होगा कि जो पहली वैल्यू है उसको बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ए उसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। सेकंड वैल्यू को हम ए और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से नहीं करेंगे क्योंकि बी इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। लास्ट वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी से क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सी मौजूद है, यानी हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। जब एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ए बी सी, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी था हमने वो एक साथ लिख लिया। अब ऊपर जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा बी सी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर। जब सेकंड वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बी इसके डिनोमिनेटर में पहले ही मौजूद है तो वो बी से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ए बी तो यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी ए का स्क्वायर। अब इनको जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी को तो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी
ए स्क्वायर बी सी माइनस यहाँ पर ए बी है और ये बी सी है। जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, क्योंकि लाइक टर्म मल्टीप्लाई हुई हैं तो इनकी पावर्स भी ऐड हो गई हैं। और लास्ट पे हमारे पास ए बी स्क्वायर है, उधर क्या है बी सी। ए उसी तरीके से बी की पावर ऐड हो जाएंगी तो ये बी क्यूब और सी उसी तरह। नेक्स्ट वैल्यू में ए सी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, यानी उसको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं ताकि आसानी हो समझने में। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ही होगा, ए सी यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर। लाइक टर्म मल्टीप्लाई हुई तो इनकी पावर्स भी ऐड हो गई हैं। इसके बाद ए सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी क्यूब। लास्ट वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा ए बी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी, और ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आ जाएगा ए क्यूब बी सी, और इनके डिवाइड में ए बी सी उसी तरह। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कोई ऐसी टर्म्स तो नहीं है जो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो और सेम हो, तो हम उनको क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। पहली वैल्यू है ए स्क्वायर बी सी, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये वैल्यू है ए स्क्वायर बी सी, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है नेगेटिव ए बी स्क्वायर सी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए। इसके बाद हमारे पास ए बी क्यूब सी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो चुके। आगे नेगेटिव ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये कैंसिल। तो हमारे पास लास्ट में क्या रह गया है, हमारे पास लास्ट में रह गया है ए बी क्यूब सी प्लस ए बी सी क्यूब और लास्ट टर्म ए क्यूब बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ में हमारे पास तीनों में ए बी सी आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम ये लिखेंगे ए बी सी, जब कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए। आप इसको सॉल्व करें और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।